अनुच्छेद 370 को लेकर। और आज भी तस्वीर बहुत ज्यादा साफ स्पष्ट नहीं है कि 370 को लेकर लोग कितने भावुक हैं, राजनीति कितनी भावुक है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो आज भी 370 की रट लगाती हैं, तो इस हिसाब से भी हम आपको पूरी तस्वीर समझाते हैं। जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया। 370 की ये रट तब भी थी जब प्रधानमंत्री से मीटिंग के बाद महबूबा बाहर निकली। जब वो मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री से मिलने जा रही थी, ये रट तब भी उनकी जुबान पर थी। प्रधानमंत्री से बात करने आए ज्यादातर नेताओं की जुबान पर 370 की रट थी, जो बहुत कुछ इशारा करती है। पॉलिटिकल वो जिंदा रखने की कोशिश है, वरना इस सेंटेंस का कोई महत्व नहीं है जम्मू कश्मीर की राजनीति। और आज हमको संतोष इस बात का होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई है, 35A निरस्त हुआ है और अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। उमर 370 का नाम तो नहीं लेते, लेकिन हर बात घुमाकर वो तारीख जरूर ले आते हैं जिस तारीख को धारा 370 इतिहास बन गई थी। हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते, तो उसमें रियासत का बंटवारा भी है। हम तो चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ जाए तो उसमें रियासत के जो 2 हिस्से किए गए हैं उस पर भी हम अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। कश्मीर राजनीति के नेता अब धारा 370 का जिक्र करते हैं, तब पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की भावनाओं का जिक्र भी साथ में ले आते हैं। लेकिन क्या वाकई आवाम के लिए 370 मुद्दा है, या जिस रास्ते पर आज का कश्मीर बढ़ चला है वो उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं? उम्मीद तो पूरी है उनसे कि प्रोसेस अच्छा स्टार्ट होगा, इससे डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट तो होनी चाहिए सर। बहुत बुरा हाल है जम्मू की सड़कों का, आप देखो बहुत बुरा हाल है हर जगह। मतलब इतना कोई डेवलपमेंट का असर ही नहीं है, बहुत बुरा हाल है। अनंतनाग आतंकवाद से प्रभावित इलाकों में प्रमुख है, लेकिन जब वहां का एक ऑटो चलाने वाला नौजवान दिल्ली से दिल की दूरी कम होने की बात से ही जश्न में डूबा हो, तब ये सवाल मन में आना लाजमी है कि 370 की अहमियत कितनी बची है। हम अगर चंद दिन पीछे भी चलें तो लोगों के मन की बात सुनने से ये पता चल ही जाता है कि उनकी नजर में धारा 370 का मोल कितना है। मरकजी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एक एहसास देना चाहिए कि वो हमारे हैं, एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होना चाहिए। और जब एक नौजवान में वो मिसिंग लग रहा है आपको? ये मिसिंग है, क्योंकि जब नौजवान में एक वो भरोसा पैदा होगा और उन नौजवानों को आगे लाइए जो इस मुस्तकबिल के लिए, कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली जो आज की गवर्नमेंट है, उन्होंने नई जो हमारी यहाँ पे न्यू लीडरशिप पैदा की। यहाँ पे BDC इलेक्शन हो गए और भी इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन, जिसमें 90% से ज्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेशन हुई। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक ही मतलब बार में सब कुछ, मतलब एक ही टाइम पे आपको 1 दिन 2 दिन में आपको डेवलपमेंट मिलेगी। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तुम लोग को बनना क्या है? बड़ा होके क्या बनना है? मेरे को टीचर बनना है। क्या बनना? डॉक्टर, टीचर। कश्मीर की जो सोच है वो श्रीनगर या दक्षिण कश्मीर तक केंद्रित नहीं है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो जम्मू कश्मीर के संपूर्ण इलाके की सोच आपको धीरे धीरे पता चलेगी। अभी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन भारत का भविष्य तय करना चाहते हैं। आपको उम्मीद है कि और बेहतर थोड़ा होगा, आगे से जो गया था उस काल से आने वाला काल ठीक होगा हमारा। क्या डेवलपमेंट आपको चाहिए इस क्षेत्र में? क्या लग रहा है? तो आपको पता ही है यहाँ के हालात कैसे हैं, कैसा माहौल है। तो 370 से पहले भी ऐसा ही था जब खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी वैसा ही, ज्यादा चेंजिंग नहीं हुई है। डेवलपमेंट अभी पूरी तरह से शुरू हुआ है या उसका इंतजार है? नहीं, अभी इंतजार है उसका जी, उसका इंतजार है हमें। किस तरह की चीजें चाहेंगे आप? जी हमारी तो एक तो हमारी जो नौकरियां वगैरह थी J&K की, J&K का बंदा होना चाहिए, क्वालिफाइड हैं हमारे लड़के, तो उनको हक मिलना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहेगी और उम्मीद भी रखेंगे
कि हक वाले को हक मिलना चाहिए, उसका हक छीना ना जाए। आप लोगों को ये डर नहीं लग रहा है कि कश्मीरियत खत्म हो जाएगी, जो लोग कह रहे हैं श्रीनगर में बैठ के? नहीं सर, नहीं, वो बात नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कुछ बात की जाती है जिसके लिए सब लोग, बड़े लोग की बड़ी बात होती है, छोटे लोगों की छोटी बात होती है। ये बात हम कश्मीर का कोई मसला नहीं है, इसमें छोटे लोग वजीर आजम है वो पूरा हिंदुस्तान का है। जैसा एक कश्मीर के बारे में सोच रहा है वैसा ही वो पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचेगा। इन सारी बातों से ये समझना मुश्किल नहीं कि 370 देश के लिए जरूरी थी या कुछ सियासी लोगों की मजबूरी आज भी। जिन लोगों को लगता था कि ऐसी बातें उनका सियासी मुकद्दर तय करती हैं, वो आज भी घाटी में इस धारा की लौ को जलाए रखना चाहते हैं। लेकिन बात उससे आगे की हो चुकी है। दिल्ली मीटिंग के साथ ही अच्छी तरह समझा भी दिया गया कि जो बीत गई सो